तमिलनाडु का इतिहास प्राचीन बस्तियों से लेकर वर्तमान राज्यत्व तक सहस्राब्दियों तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र ने चेर, चोल और पांड्य जैसे शक्तिशाली साम्राज्यों का उत्थान और पतन देखा है। उसके बाद पल्लव, विजयनगर साम्राज्य और अंग्रेजों का काल भी देखा है। इसके प्रमुख आकर्षणों में समृद्ध समुद्री व्यापार, सांस्कृतिक विकास और अंततः आधुनिक राज्य का निर्माण शामिल है। प्रारंभिक काल 300 BC 300 ईस्वी। 1. संगम युग। इस काल का वर्णन तमिल संगम ग्रंथों में मिलता है, जो प्रारंभिक राज्यों और उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। 2. 3 तमिल साम्राज्य, चेर, चोल और पांड्य साम्राज्य इस क्षेत्र पर हावी थे, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अंतर्देशीय और बंदरगाह राजधानियां थीं, और वे रोमन साम्राज्य के साथ व्यापक व्यापार में लगे हुए थे। और 3. कलब्रस आक्रमण। कलब्रस के आक्रमण से पारंपरिक व्यवस्था बाधित हो गई, जिसने सत्तारूढ़ राजवंशों को विस्थापित कर दिया। मध्यकालीन काल 600 ई 1100 ई। 1. पल्लव और पांड्य। पांड्य और पल्लव कालभ्रों को उखाड़ फेंकने के बाद सत्ता में आए और पारंपरिक राज्यों को बहाल किया। 2. चोल साम्राज्य का उत्थान। चोल एक प्रभावशाली शक्ति के रूप में उभरे। उन्होंने पल्लवों और पांड्यों को हराकर दक्षिणी प्रायद्वीप में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और 3. व्यापार और संस्कृति का उत्कर्ष। इस अवधि में समुद्री व्यापार का उत्कर्ष देखा गया, साथ ही मंदिरों के निर्माण सहित महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और स्थापत्य कला का विकास भी हुआ। बाद का काल 1100 ई से आगे। 1. विजयनगर साम्राज्य। 3 प्राचीन राजवंशों के पतन के कारण ये क्षेत्र विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा बन गया। 2. नायक शासन। विजयनगर साम्राज्य के तहत नायक राज्यपालों ने तमिलनाडु के विभिन्न हिस्सों पर शासन किया। 3. यूरोपीय प्रभाव। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने धीरे धीरे प्रभाव प्राप्त किया। 4. मद्रास प्रेसिडेंसी। मद्रास प्रेसिडेंसी, जिसमें दक्षिण भारत का अधिकांश भाग शामिल था, ब्रिटिश शासन के अधीन बनाई गई थी। और 5. राज्य गठन। भारत की स्वतंत्रता के बाद भाषाई सीमाओं के आधार पर तमिलनाडु राज्य का गठन किया गया था। तमिलनाडु के इतिहास के प्रमुख पहलू। 1. समुद्री व्यापार। तमिलनाडु की रणनीतिक तटीय स्थिति ने रोमन साम्राज्य सहित अन्य क्षेत्रों के साथ व्यापक व्यापार को सुगम बनाया, तथा पुरातात्विक साक्ष्य इन संबंधों का समर्थन करते हैं। 2. सांस्कृतिक विरासत। इस क्षेत्र में समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, जिसमें साहित्य, कला, वास्तुकला और धर्म की जीवंत परंपराएं शामिल हैं। 3. भाषा और पहचान। अपनी प्राचीन जड़ों के साथ तमिल भाषा ने इस क्षेत्र की पहचान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और 4. राजनीतिक परिदृश्य। तमिलनाडु का इतिहास शक्तिशाली राज्यों के उत्थान और पतन, आक्रमणों और विदेशी शासन की अवधि से चिन्हित है, जो इसकी वर्तमान राजनीतिक संरचना में परिणत होता है। ऐतिहासिक स्थलों, मंदिरों, समुद्र तटों और हिल स्टेशनों के कारण पर्यटकों को आकर्षित करता है। विशेष रुचि के बिंदु। 1. चोल राजवंश। चोल शासक अपनी स्थापत्य कला के चमत्कारों, विशेषकर उनके द्वारा निर्मित भव्य मंदिरों के लिए प्रसिद्ध थे। 2. द्रविड़ संस्कृति। राज्य की सांस्कृतिक पहचान इसकी द्रविड़ विरासत के साथ गहराई से जुड़ी हुई है, जो इसकी भाषा, कला रूपों और परंपराओं में स्पष्ट है। 3. प्राचीन मंदिर। तमिलनाडु हजारों प्राचीन मंदिरों का घर है, जो जटिल नक्काशी और स्थापत्य कला की प्रतिभा को दर्शाते हैं। 4. बाघ अभयारण्य। राज्य में मुदुमलाई, अनामलाई और सत्यमंगलम सहित कई बाघ अभयारण्य हैं, जो वन्यजीव संरक्षण में योगदान देते हैं। और 5. ऐतिहासिक स्थल। प्राचीन शहरों से लेकर औपनिवेशिक युग की इमारतों तक, तमिलनाडु अपने समृद्ध अतीत की झलक प्रस्तुत करता है। तमिलनाडु में 38 जिले हैं। यहाँ सूची है: अरियालूर, चेंगलपट्टू, चेन्नई, कोयम्बटूर, कुडालोर, धर्मपुरी, डिंडीगुल, इरोड, कल्लाकुरिची, कन्याकुमारी, करूर, कृष्णागिरी, मदुरै, महिलादुथुराई, नागपट्टिनम, नमक्कल, नीलगिरी, पेरम्बलूर, पुदुक्कोट्टई, रामनाथपुरम, रानीपेट, सलेम, शिवगंगा, तेनकासी, तंजावुर, थेनकासी, थेनी, तिरुचिरापल्ली, तिरुनेलवेली, तिरुपत्तूर, तिरुप्पुर, तिरुवल्लुर, तिरुवन्नामलाई, तूतीकोरिन, वेल्लोर, विलुप्पुरम और विरुधुनगर।